अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट आवर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये वायरस का जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर हम वायरस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स वेरी ईजी। इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा कि वायरसेस हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। वायरस का जो होता है वो एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कंप्लीट वायरल पार्टिकल जो मिच्योर हो, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल हो, उसे हम क्या कहते हैं? वायरोन कहते हैं। प्राइमरली हम वायरस को जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कोर और कोट में। कोर के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं और कोट के भी आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। कोर जो है वो वायरस का, वायरोन जिसके बारे में लिखा हुआ है, वायरोन देखिए कंप्लीट वायरल पार्टिकल को, कंप्लीट वायरस के ऐसा वायरस का पार्टिकल जो मिच्योर हो चुका है, जो इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, उसे हम वायरोन कहते हैं। तो वायरोन का जो इनर पार्ट है वो जीनोम और वेरियस प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, यानी दो हिस्सों से मिलकर बना है, वायरल जीनोम से और वेरियस प्रोटीन्स यानी इंजाइम्स से मिलकर बना है। आगे लिखा है कि जीनोम इज अ जेनेटिक मटीरियल which may be either DNA or RNA, which may be either single stranded or double stranded। यानी वायरस का जो जीनोम है वो जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली ये DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। यानी देखिए बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में जो था वो DNA था, और अगर हम उसको कंसिडर करें ऑर्थोमायोक्सी वायरस जो हमारे पास फ्लू वायरस है उसमें देखिएगा तो वो RNA है। तो यानी जीनोम जो है वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास कोर का, वो प्रोटीन्स यानी कोर प्रोटीन्स। कोर प्रोटीन्स में एक या एक से ज़्यादा इंजाइम्स हो सकते हैं जो वायरस को उसके एक्शन में मदद कर सकते हैं विद इन द होस्ट सेल। यानी होस्ट के अंदर जो है वायरस को अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, कोर प्रोटीन के पास जो वो एक या एक से ज़्यादा इंजाइम्स है वो इस चीज़ में मदद करते हैं। इसकी देखिए मिसाल कैसे दी जा रही है कि ऑल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैव एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। कहा जा रहा है कि जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं उनके पास एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम में कन्वर्ट करता है। अब रिट्रो वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस की मिसाल एग्जाम्पल नंबर 2 दी जा रही है कि इनके पास भी एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम में कन्वर्ट कर सकता है। यानी ऐसे इंजाइम्स, रिट्रोवायरस भी हमारे पास जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंजाइम, और हेपेटाइटिस बी जो वायरस जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इनके पास इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ बताई जा रही है उसे हम कोट कहते हैं। यानी कोर हमने वायरस को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, कोर और कोट। कोर के हमने फर्दर दो पार्ट्स पढ़ लिए, वायरल जीनोम और वेरियस प्रोटीन। अब हम वायरस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको कोट कहते हैं। कोट के बारे में लिखा हुआ है कि आउटर कवरिंग है वायरल पार्टिकल की और ये कैप्सिड और इन्वेलप से मिलकर बनी है। ये कोट के फर्दर जो दो पार्ट्स हैं इन्हें हम कैप्सिड और इन्वेलप कह सकते हैं। लिखा कैप्सिड के बारे में लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्टिव कोट है प्रोटीन का सराउंडिंग द कोर। यानी हमारे पास जो वायरस का नीचे वाला हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा होता है, उसको सराउंड करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए जो एक प्रोटीन की बनी हुई एक कोटिंग है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के पास आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स है जिसे हम कैप्सोमर्स कहते हैं। अब कैप्सोमर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कैप्सोमर्स की तादाद जो होती है वो डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट होती है। अब हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि 162 कैप्सोमर्स इसमें मौजूद होते हैं। इसी तरह एडिनो वायरस जो हमारे पास कॉमन कोल्ड कॉज करता है उसके बारे में लिखा है कि उसमें 252 कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं। आगे लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन वायरस कैप्सिड। वायरस के कैप्सिड में भी दो तरह की सिमेट्री होती है। अगर कैप्सोमर जो होते हैं वो ट्राइंगुलर शेप्ड में अरेंज्ड हों तो हम उन्हें आइसोस हेड्रल यानी पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल शेप्ड कहते हैं। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में आपने अच्छे से देख लिया है कि उसकी सिमेट्री जो थी वो ट्राइंगुलर शेप्ड में अरेंज थी, तो हम उसे आइसोस हेड्रल भी कह सकते हैं। बैक्टीरियोफेज के हेड की मैं बात कर रही हूँ। बैक्टीरियोफेज के हेड को मैंने आपको बताया था कि उसे हम आइसोस हेड्रल कह सकते हैं, और आइसोस हेड्रल इसलिए कहा था कि उसकी शेप जो थी वो ट्राइंगुलर थी, यानी दो ट्राइंगुलर शेप थे, पायरामिडल शेप थी उसकी वहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है कि व्हेन द कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन द होलो कॉइल। अगर कैप्सोमर्स होलो कॉइल शेप्ड में अरेंज है तो हम उसे हेलिकल कहते हैं। आपने बैक्टीरियोफेज की मिसाल देखी, उसमें हेड आइसोहेड्रल शेप्ड का था, और दूसरी सिमेट्री है कि अगर कोई हमारे पास होलो कॉइल शेप्ड में अरेंज है तो हम उसे हेलिकल कहते हैं। अब हमने एक कोट के जो है वो एक पार्ट को डिस्कस किया है जो है जिसका नाम है कैप्सिड। हम इन्वेलप को डिस्कस करेंगे कि फ्यू वायरसेस में
कोट के अलावा फ्यू वायरसेस में कैप्सिड के अलावा जो होती है वो एक अनदर लिपोप्रोटीन इन्वेलप भी होता है जो होस्ट की सेल सरफेस मेम्ब्रेन से निकला है और इसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं। ये जो हमारे पास इन्वेलप है इसमें स्पाइक्स मौजूद हैं और ये स्पाइक्स जो होती हैं ये होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं। ये देखिएगा ऑर्थोमायोक्सी वायरस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बाहर में जो स्पाइक्स मौजूद है ये स्पाइक्स रेड इन कलर में जो मौजूद हैं ये असल में होस्ट सेल को रिकग्नाइज करने का काम करती हैं। तो हमारे पास जो इन्वेलप मौजूद है उसका क्या काम है, ये उस इन्वेलप के बाहर जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं उसका ये काम है कि ये होस्ट सेल को रिकग्नाइज करने का काम करती हैं। अब हम वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिविंग करेक्टर यानी वायरस जो होता है वो लिविंग करेक्टर के तौर पे भी काम कर सकता है और नॉन लिविंग के तौर पे भी काम कर सकता है। वायरस के बारे में पहला करेक्टर जो लिविंग में लिखा है, इस लिखा कि वायरस अकर इन द डिफरेंट वराइटीज़ और स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब होता है टाइप्स, यानी वायरस जो होता है वो डिफरेंट वराइटीज़ और डिफरेंट टाइप्स में अकर कर सकते हैं। लिखा कि वायरसेस हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ आइदर DNA और RNA दैट कैन अंडरगो द म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? चेंजिंग्स। लिखा कि वायरस के पास अपना जेनेटिक मटीरियल मौजूद है जो DNA की फॉर्म में भी हो सकता है और RNA की फॉर्म में भी हो सकता है और इसमें चेंजिंग्स भी हो सकती हैं। म्यूटेशन का मतलब है चेंजिंग्स। इस वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स हो सकती हैं। इसके पॉइंट नंबर 3 लिखा है लिविंग करेक्टरिस्टिक्स में कि दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल दे इन्फेक्ट। ऑब्वियसली वायरस जो हैं वो जिस होस्ट सेल में एंटर होते हैं उसी को मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे लिखा कि दे कॉज द लिविंग कॉज द डिजीजेज, जो होता है दे एंटर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज द डिजीजेज, यानी आपके होस्ट सेल में एंटर होकर ये डिजीजेज को कॉज कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है कि ये होस्ट के बगैर जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी किसी ना किसी होस्ट में अगर वो उनकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो किसी ना किसी होस्ट में एंटर होना ज़रूरी होता है। होस्ट में एंटर होकर वो अपनी रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज। अगर वो कभी अल्ट्रावायलेट रेज से उनका एक्सपोजिशन होता है तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम पढ़ें तो दे लैक द सेलुलर स्ट्रक्चर्स को इंजाइम एंड डू नॉट हैव द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन, यानी इनके पास इंजाइम नहीं होते, कोई इंजाइम्स नहीं होते और इनके पास इनकी अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी भी नहीं है। आगे लिखा है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द बॉटल्स। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके आप बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं। दे डू नॉट रिस्पायर, सांस नहीं ले सकते। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली। वायरसेस बिहेव एज अ नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। ये जाहिर सी बात है कि वायरसेस को लिविंग बिहेव करने के लिए होस्ट के अंदर दाखिल होना ज़रूरी होता है। तो अगर वो नॉन लिविंग बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो होस्ट के बाहर हैं, अभी तक वो होस्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकें। दे डू नॉट हैव द सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अ बेसिस ऑफ ऑल द लाइफ। लिखा है कि उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो जो जाहिर सी बात है एक ज़िंदगी की बुनियाद है, सेल्स उनके पास मौजूद नहीं है अगर वो आउटसाइड द होस्ट मौजूद होते हैं। इसके साथ मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।